दोस्तों एक जमाना था जब स्विगी राइडर के पास फुल डे के अंदर 25 से 30-40 ऑर्डर बड़े आराम से आ जाते थे और उसकी जो पे आउट होता था पर डे का वो 3 से 4 हज़ार रुपए बड़े आराम से पर डे में कमा लेता था। लेकिन आज के टाइम में स्विगी राइडर एक दिन के अंदर 600, 700, 800 रुपए ही मैक्सिमम कमा पाता है। स्विगी के अंदर इतने ऑर्डर आज की डेट में कम क्यों हो गए हैं? इसके सिर्फ दो ही कारण है, एक तो स्विगी राइडर और एक है स्विगी कंपनी। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विगी राइडर की। अब देखिए दोस्तों, जब स्विगी कंपनी इंडिया में एवरी लोकेशन में लॉन्च की गई थी उस टाइम इतने सारे ऑर्डर आ रहे थे और इतने सारे राइडर थे, हर जगह स्विगी डिलीवरी बॉय, स्विगी राइडर आपको चमकते थे और ऑर्डर ही ऑर्डर उनके पास आते थे, यानी कि उनको बैठने तक का समय भी नहीं होता था। जैसे ही वो ऑर्डर डिलीवर करते थे फटाक से उसके पास सेकंड ऑर्डर आ जाता था, चाहे वो लोकेशन में कहीं पर भी खड़े हों। यानी कि इतने ऑर्डर पेंडिंग थे, जैसे ही ऑर्डर डिलीवर किया तुरंत दूसरा ऑर्डर आ गया। लेकिन आज के टाइम में घंटे घंटे 2-2 घंटे वेट करने के बाद आपके पास ऑर्डर आता है। सबसे पहले कारण है राइडर। देखिए दोस्तों, काफी राइडर ऐसे हैं जो स्विगी बैग और स्विगी जो ड्रेस उनको मिली है उसको पहनकर और डिलीवर नहीं करते, क्योंकि दोस्तों क्या है कि एक तो इससे स्विगी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है ताकि लोगों को पता चले कि हमारी लोकेशन में भी स्विगी कंपनी अवेलेबल है, ये सर्विस हमको दे रही है, यानी कि फूड डिलीवरी सर्विस। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी राइडर हैं, काफी राइडर ऐसे हैं जो स्विगी बैग को कैरी नहीं करते। क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट में गया था जो मैकडी का रेस्टोरेंट है, वहां पर मैंने एक राइडर को देखा जो कि मैकडी से ऑर्डर ले रहा है और अपने प्राइवेट बैग में उसको डाल रहा है। उसके साथ उसे एक मिला है एक लिक्विड, यानी कि कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। अब देखिए उसके पास प्राइवेट बैग है, जब वो इस बैग को अपने पीछे टांगेगा कमर के पीछे, तो देखिए ऑर्डर जो कस्टमर का है वो खिन भी सकता है। लिक्विड ऑर्डर है, गिलास ऐसे वैसे हो सकता है। अगर उसके पास स्विगी का बैग होता तो वो गिलास, वो जो क्वांटिटी है लिक्विड की, वो प्रॉपर तरीके से कस्टमर के पास डिलीवर होती। अब देखिए जिस कस्टमर के पास ये ऑर्डर जाएगा, क्या वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेगा? इसके अलावा दोस्तों देखिए राइडर का सबसे बड़ा कारण है डिलीवरी बैग, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। मान लीजिए उसके पास एक ऑर्डर आया पिज्जा का, और जब वो स्विगी बैग में ऑर्डर रखता है, जैसे मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर लिया पिज्जा का, जो कि पिज्जा की शॉप है, तो आपको वो इस प्रकार ऑर्डर देता है जैसे आप वहां पर डाइन इन करते हो, यानी बैठ के खाते हो, तो आपको इसी प्रकार राइडर को वो ऑर्डर देता है। अगर आपके पास प्राइवेट बैग है, स्विगी का बैग नहीं है, तो आप उस ऑर्डर को बिल्कुल इस तरह से ले जाते हो कि वो खाने लायक नहीं होता। क्योंकि अगर आपके पास स्विगी का बैग है तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से रखकर उसके पास, कस्टमर के पास के लोकेशन में आप जा सकते हो और वहां पर उसका जो ऑर्डर है प्रॉपर तरीके से आप दे सकते हो। अगर आपके पास प्राइवेट बैग है और आप उसमें डालकर उसके बाद अपने पीछे कंधे पर उसे टांग लेते हो कमर के पीछे, अब बताइए पिज्जा जो होता है हमारा इस तरह से रहता है। मान लीजिए पिज्जा का बॉक्स है, ठीक है, तो पिज्जा आपका इस तरह से रहता है। जब आप इस पिज्जा को बॉक्स को बैग में डालोगे तो वो इस तरह हो जाता है। अब मान लीजिए जो पिज्जा यहाँ पर इस तरह हो जाए तो बताओ उसमें क्या बचेगा? तो इसमें सबसे बड़ी जो गलती है, जो रीजन है, वो डिलीवरी बॉय का है, जो कि स्विगी बैग को कैरी नहीं करते। और काफी राइडर मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि मैं स्विगी में काम करता हूं, कि कस्टमर से जबरदस्ती टिप मांगते हैं। मान लीजिए कस्टमर के पास गए और डिलीवर किया तो उनसे बोलते हैं कि सर हमें टिप दीजिए कि हमारी अर्निंग बहुत ही कम हो पा रही है। देखिए उससे क्या मतलब, कस्टमर इतने चापलूसी होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि वो मान लीजिए अगर वो 52 रुपए का ऑर्डर है या फिर 92 रुपए का 92 का ऑर्डर है तो 90 रुपए प्रॉपर लेकर आएंगे और 2 रुपए चेंज लेकर आएंगे। ऐसे भी कंजूस मैंने कस्टमर देखे हैं। अब आप उनसे टिप मांगोगे, क्या वो आपको टिप देगा? देखो दोस्तों, आपको जबरदस्ती टिप नहीं मांगनी है, क्योंकि वो पैसा बचाने के चलते ही स्विगी पर ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप उसे जबरदस्ती टिप मांगोगे कि हमारा पे आउट बहुत ही कम हुआ है, आज के टाइम में ऑर्डर भी बहुत कम आ रहा है, कि सर हमें थोड़ा सा टिप दे दीजिए, 10-20 जो भी मिल जाए, मतलब ये आपको नहीं मांगना चाहिए। हाँ, कस्टमर अपनी मर्जी से दे या फिर ना भी दे, उसकी मर्जी है। क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ स्विगी कंपनी में, तो काफी कस्टमर मुझे ऐसे मिल जाते हैं, मुझे 50-50 रुपए टिप भी दे देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं। काफी कस्टमर तो ऐसे हैं। अगर आपकी सर्विस अच्छी है, आप पोलाइट से बात करते हो, तो आपको वो पक्का टिप देंगे। अब मान लीजिए अगर आप उसे टिप मांगोगे, एक तो उसने ऑर्डर किया डिस्काउंट में, सोच रहा है कि मुझे फ्री में ऑर्डर मिल जाए, ऊपर से आप टिप मांग रहे हो, क्या वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेगा? और जो मैंने आपको रीजन बताए, अगर आप ये बार बार इस तरीके से काम करोगे, क्या वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेगा? इसी वजह से आपके लोकेशन में कम ऑर्डर हो रहे हैं। तो ये याद रखते हुए आपको अपनी
प्रॉपर तरीके से आपको ड्यूटी निभानी है। जैसे कि स्विगी बैग कैरी करना है, स्विगी ड्रेस पहननी है, ताकि दूर से पता चले, जिस कस्टमर का आप ऑर्डर लेकर जा रहे हो उसको दूर से पता चले कि मेरा ऑर्डर आ गया है और ये स्विगी राइडर है और मेरे ही ऑर्डर लेकर आया होगा। काफ़ी राइडर तो ऐसे हैं अपने प्राइवेट बैग में, प्राइवेट ड्रेस के अंदर, यानी कि जो मैं पहन रहा हूँ ये प्राइवेट ड्रेस मेरी है, तो इसमें आप डिलीवर करते हैं ऑर्डर। कस्टमर को पता नहीं लगता कि ये मेरा ऑर्डर लेकर आया। आप फ़ोन करते हो कि सर, कस्टमर के पास कि सर मैं आपकी लोकेशन पर खड़ा हूँ और आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर हो, आपकी लोकेशन कहाँ पर है। कस्टमर बगल में खड़ा होता है, तो कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि आप मेरा ऑर्डर लेकर आए हो। आपके दाएं बाएं बाजू में आपके जैसे ही पर्सन मिल जाएंगे जो कि प्राइवेट वस्त्रों में घूमते रहते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के ड्रेस को कैरी करो ताकि दूर से पता लगे कस्टमर को कि आप आ रहे हो। अगर आप ये सर्विस प्रॉपर तरीके से दोगे तो आपके ऑर्डर भरना आपके लोकेशन में स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों स्विगी कंपनी आपको बोलती है, आपसे सेल्फी वगैरह भी मांगती है कि आप ड्रेस में हो या नहीं हो। और काफ़ी लड़के तो ऐसे हैं आईडी किसी और की चला कोई उड़ रहा है। ये काम आप कभी मत करना। अगर आपकी एक बार आईडी ब्लॉक टर्मिनेट हो जाती है तो आप दोबारा से आईडी नहीं बनवा सकते और आपका जो पैसा है वो भी खराब जाएगा जब आपने ज्वाइनिंग के दौरान दिया होगा, क्योंकि वो भी आपका रिफंडेबल नहीं होगा। और आप बात कर लेते हैं स्विगी कंपनी के बारे में। उसका भी एक बड़ा रोल है कि आज की डेट में आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। जब कंपनी लॉन्च हुई थी उसके बाद उस टाइम आपके पास ऑर्डर इतने आ रहे थे कि आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता था। इतना ऑर्डर आपके पास आता था, आप दिन भर काम करते थे और आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना भूल जाते थे, लेट करते थे, कहने का मतलब ये है। और लंच के बाद भी इतना ऑर्डर आता था कि मत पूछो। और आज वही टाइम है, आपको 3 से 4 घंटे के अंदर ऑर्डर आता है। इसका एक बड़ा कारण है स्विगी कंपनी। जब स्विगी कंपनी लॉन्च हुई थी उस टाइम कंपनी ने इतने ऑफर चलाए थे, 60%, 70%, फ्री डिलीवरी, इस तरह के ऑफर चलाए थे। लेकिन आज की डेट में कंपनी ऑफर कम, पैसे ज़्यादा बना रही है, राइडर से भी और कस्टमर से भी। यानी कोई ऑर्डर अगर रेस्टोरेंट पे 100 रुपये का है तो आपको स्विगी कंपनी में, स्विगी ऐप पर आपको वो ऑर्डर मिलेगा कम से कम 120-150 रुपये का आपको वो ऑर्डर मिलेगा। अब बताइए कस्टमर 100 पर जाकर खाएगा होटल या रेस्टोरेंट पर, या फिर स्विगी से ऑर्डर करेगा? क्योंकि स्विगी कंपनी अब ऑफर भी कम निकाल रही है। ऑफर कब निकालती है? जब इंडिया में कोई फेस्टिवल होते हैं या फिर क्रिकेट मैच चलते हैं तब ऑफर निकालती है, तब आपको थोड़ा सा ऑर्डर आपके ज़्यादा हो सकते हैं। बल्कि उसके बाद तो आपके ऑर्डर इतना कम होते हैं कि आपकी फुल डे के अंदर भी अर्निंग 400-500 ही अर्न कर पाते हो पेट्रोल का खर्चा निकाल कर। क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण मैं स्विगी कंपनी का मानूंगा, जो कि अब ऑफर कम कर रही है और कस्टमर से और राइडर से पैसा चाट रही है। अब ऑर्डर का पैसा भी कम दे रही है यानी कि राइडर को, और कस्टमर से ऑर्डर का पैसा ज़्यादा ले रही है। तो यानी कि बीच में रहकर इतना बड़ा प्रॉफिट अपना आप खा रही है, अपना आप ले रही है, जो कि राइडर को सारा दिन काम करने के बाद भी, खून पसीना करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिल पाता। एक टाइम था जब एक ऑर्डर का 70 रुपये, 50 रुपये मिनिमम, उससे ऊपर मैक्सिमम 70, 80, 90, 100, 120, जितनी दूर का ऑर्डर उतना ज़्यादा पैसा। और आज के टाइम में ऑर्डर का जो पैसा है 20, 30, 40, जिसके अंदर पेट्रोल का भी खर्चा है, बाइक की मेंटेनेंस भी है। तो इसी कारण की वजह से आज राइडर रो रहे हैं। और जो रीजन मैंने आपको बताए हैं राइडर वाले, वो भी आप थोड़ा नोट करना और आज से ईमानदारी से काम करना। चाहे बल्कि आपका जो दूसरा राइडर आपका मित्र है वो ठीक ढंग से काम ना करे, लेकिन आप जरूर काम करना। कभी ना कभी आपको देखकर वो भी अच्छी तरह से काम करने लग जाएगा। अगर आपको इसमें लॉन्ग टाइम काम करना है तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से काम करिए, तो आपकी अर्निंग निश्चित ही होगी। और काफ़ी राइडर ऐसे हैं जो डेली काम करते हैं, उनके पास ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। और आपने अपने किसी भाई बंधु, किसी दोस्त मित्र को देखा भी होगा कि आप वहाँ पर खड़े हैं, आपके पास ऑर्डर नहीं आया लेकिन उसके पास ऑर्डर आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि वो डेली काम करता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी बनी हुई है स्विगी कंपनी में। आप आज आए, कल नहीं आए, परसों 2 दिन लगाए, फिर नहीं आए, आप ऐसे काम करते हो तो इसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको स्विगी में डेली काम करना है, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। ये दिन बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी आप मंगलवार को छुट्टी मार सकते हैं, क्योंकि मंगलवार वाले दिन जो नॉन वेजिटेबल होटल या फिर रेस्टोरेंट होते हैं वो बंद होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन कि आज के टाइम में स्विगी कंपनी में ऑर्डर कम क्यों हो रहे हैं। पहले ऑर्डर 30 से 40, 25 ऑर्डर होते थे और अर्निंग भी आपकी डेली की 2 से 3,000, 4,000 बन पाती थी। लेकिन आज वही टाइम है, आपकी जो अर्निंग है 500, 700, 800 तक ही रह जाती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे रीजन बताए हैं। तो इन रीजनों को ध्यान रखते हुए आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जो कि स्विगी कंपनी में काम करते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो देखने के बाद प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे, ताकि आपके जो ऑर्डर हैं वो इंक्रीज हो जाए। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके।